हेलो क्लास। आज हम फंडामेंटल राइट्स का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल करने वाले हैं, जो कि हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स के राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम देखे दो पार्ट में। आज हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम ये करने वाले हैं। ठीक है, देखो, आर्टिकल 23 एंड 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, जो कि भारत संविधान के भाग 3 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसका उद्देश्य शोषण और मानव तस्करी, जबरन मजदूरी, बाल श्रम को रोककर व्यक्तियों की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करना। ठीक है, आर्टिकल 23 वेरी इंपॉर्टेंट, दो क्लॉज हैं, दोनों क्लॉज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे क्या है कि मानव प्राणियों का क्या है, दुर्व्यापार नहीं करना है, फोर्थ लेबर नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए क्या है, प्रोहिबिशन है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, फोर्थ लेबर के लिए प्रोहिबिशन है। क्या कहता है आर्टिकल 23? कहता है कि भाई किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए, इन सबको क्या होना चाहिए, बैन होना चाहिए। हमें ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करके रखना है। ह्यूमन डिग्निटी प्रोटेक्ट कैसे होगी? ठीक है, तो वो चीज बात की है। पहली बात तो जो कही गई है वो आर्टिकल 23 क्लॉज 1 में बात की गई है। आर्टिकल 23 क्लॉज 1, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, ठीक है, यानी कि साफ क्या है, चेतावनी है, मनाही है इस आर्टिकल के तहत। इसमें मना किया गया है कि किसी भी व्यक्ति का क्या नहीं किया जाएगा, ट्रैफिक नहीं किया जाएगा, बेचा नहीं जाएगा, खरीदा नहीं जाएगा, उसका व्यापार नहीं किया जाएगा। खासकर इमोरल ट्रैफिक नहीं किया जाएगा, वुमेन का, चिल्ड्रन का, स्लेवरी। ठीक है, ठीक है, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, बेगार नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेगार यानी विदाउट पेमेंट के, बिना पैसे दिए क्या करवाना है, काम करवाना है, जबरदस्ती उनसे काम करवाना है। फोर्स लेबर वो होता है जब क्या होता है, अपना पर्सनल काम करना है बिना उनकी मर्जी के। ठीक है, और क्या है, डालना है उन पे इकोनॉमिक कंपल्शन डालना है, जैसे मिनिमम वेज प्रेशर डालना है। ठीक है, ऐसी आर्टिकल 23 के क्लॉज 2 में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आर्टिकल 21 में प्रोहिबिशन था। ठीक है, प्रोहिबिशन था, वैसे ही आर्टिकल 23 के क्लॉज 2 में आपको एक्सेप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन है कि अगर फोर्स लेबर वाली बात आ रही है, बट स्टेट क्या कर सकता है, कुछ कंपलसरी सर्विसेज बना सकता है फॉर पब्लिक पर्पस, यानी लोक हित के लिए राज्य क्या कर सकता है, कुछ ऐसी अनिवार्य सेवाओं या सेवाएं बना सकता है, जिसमें क्या किया जा सकता है, इम्पोज कर सकता है सिटीजन्स या नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया पे। ठीक है, जैसे मिलिट्री कॉन्सेंट्रेशन या एनएसएस, या आर्मी ज्वाइन, मिलिट्री में ज्वाइन करवाना है। ठीक है, या फिर इमरजेंसी डिजास्टर के टाइम पे काम करवाया जा रहा है बिना उनकी विल के कि भाई लो ये ले जाना है, तो ये किया जा सकता है। इसमें कोई फोर्स लेबर नहीं होगा। स्टेट के नहीं कर सकती, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, रिलीजन, रेस, कास्ट, ठीक है, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इसके साथ हमने एक चीज और बताई थी कि जो आर्टिकल, ओके, आर्टिकल 23 और 24, ठीक है, ये बोथ दोनों के लिए हैं, दोनों के अगेंस्ट है, स्टेट के अगेंस्ट भी और सिटीजन्स के अगेंस्ट भी। ठीक है, यानी इंडिविजुअल। ठीक है, इसे बेटर लिखें तो किसी इंडिविजुअल की, प्राइवेट इंडिविजुअल की अगेंस्ट क्या है, प्रोटेक्शन है। साथ में स्टेट पे ऑब्लिगेशन भी है, स्टेट पे ऑब्लिगेशन भी है कि वो क्या करे, उनके आर्टिकल, सिटीजन्स के आर्टिकल 23 24 को क्या करे, प्रोटेक्ट करके रखे। ठीक है, ये उसकी क्या है, स्टेट की, और स्टेट पे क्या है, जवाब लाइबिलिटी है कि वो प्रोटेक्ट करे इनको। ठीक है, आर्टिकल 23 जैसे हमने बोला कि मानव का दुर्व्यापार नहीं करना है, जैसे दास प्रथा हुआ करती थी, सामंत वगैरह उस टाइम पे हुआ करते थे। प्री इंडिपेंडेंस में देखा हमने, कॉलोनियल पीरियड में देखा, और देन अगर हम मॉडर्न देखें तो हमें देखने को मिलता है कि भाई इस टाइम पे क्या है, बहुत सारा एक्सप्लोटेशन होता है। एक्सप्लोटेशन होता है, जैसे कुली बेगार जैसी प्रथाएं बहुत देखने को मिलती है। उत्तराखंड में देखिए, इसलिए कुली बेगार आंदोलन भी हुए। ठीक है, बहुत ज्यादा स्लेवरी थी। ठीक है, तो कहा गया कि भाई इंडियन सॉइल से क्या करना है, इस एक्सप्लॉयटेशन को हटाना है, फोर्स लेबर को हटाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, पी आर अम्बेडकर, इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो भी फ्रेमर्स हैं, उन्होंने
सोचा कि इसे हटाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इन आर्टिकल्स को डालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। देन ब्लास्ट पता है, बेगार पता लग गया। ओके, अब देखो आर्टिकल 23 से रिलेटेड कुछ लॉज हैं। वो लॉज क्या हैं? देखो आर्टिकल 23 खुद में तो सेल्फ एग्जीक्यूटरी है नहीं, किसी भी पनिशमेंट देगा नहीं, पनिशमेंट पता नहीं है उसमें। बट पार्लियामेंट क्या कर सकती है, हमें पता है कि लॉ बना सकती है अंडर आर्टिकल 35। जैसे बने भी हैं, इमोरल ट्रैफिक एक्ट बना है, बॉन्डेड लेबर एक्ट बने हैं और मिनिमम वेजेस एक्ट बने हैं। कितना एक्ट देगा, अगर किसी को किसी के वेजेस से भी कम दिया जा रहा है ना, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती है। बट किसी को किसी के वेजेस से भी कम दिया जा रहा है ना, तो वो क्या फोर्स लेबर में गिना जाएगा। ठीक है, फोर्स लेबर में गिना जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986 आता है। ठीक है, वुमेन और चिल्ड्रन के इमोरल ट्रेड पर क्या की रोक लगी, ट्रैफिकिंग पे क्या क्या इसको इससे लड़ने के लिए इसे स्ट्रेंथन किया गया। बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 आया। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 आया। ठीक है, ताकि क्या हो, इकोनॉमिक कंपल्सन, ठीक है, इकोनॉमिक कंपल्सन ना हो। ठीक है, जैसे डेट बॉन्डेज आ जाता है। डेट बॉन्डेज क्या होता है ये तब होता है जब कोई व्यक्ति ऋण नहीं चुका पाता है, और ऋण ना चुका पाने के कारण इकोनॉमिक कंपल्सन आ जाता है और उसे क्या करना पड़ता है, बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती है। एक सीरियल आता था, उड़ान। ठीक है, ये हौसलों की उड़ान है, तो उसमें वो बंधुआ मजदूरी पे वो सीरियल बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। कुछ लैंडमार्क जजमेंट है। ठीक है, जैसे पीयूडी वार आर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी आर साइड वर्क का केस आया था 1982 में। ठीक है, इसमें और ज्यादा इंटरप्रेट करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने बिलास श्रम की परिभाषा का विस्तार, कानूनी न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करना, अनुच्छेद 23 के तहत क्या है, बिलास श्रम है, फोर्स लेबर है। क्योंकि आर्थिक मजदूरी कम मजदूरों के पास वास्तविक विकल्प नहीं छोड़ते, उनकी फ्री विल, नो रियल चॉइस। देन थर्ड, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है। इसमें न्यायालय ने जो पत्थर खदानों में बंधुआ मजदूरी के अस्तित्व का स्वीकार किया कि हाँ वहाँ पे क्या है, बंधुआ मजदूरी, और सरकार को बंधुआ मजदूरों की पहचान करनी है और उनकी मुक्ति करवानी है, पुनर्वास का निर्देश दिया। वैसे ही हाँ, ठीक है, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है 1983 में। कहा जाता है कि न्यायालय ने कहा कि जो भी कैदियां हैं उनसे उचित पारिश्रमिक दिए बिना, यानी बिना पैसों के क्या नहीं करवाया जाएगा, काम नहीं करवाया जाएगा। ये उनके आर्टिकल 23 का क्या है, हनन है। ठीक है, आर्टिकल 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चों की फैक्ट्रीज में या फिर उनके फैक्ट्रियों में उनके रोजगार से क्या है, मनाही की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 24 कहता है कि भाई प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए क्या है, नियोजित नहीं किया जाएगा, अगर किसी अन्य खतरनाक रोजगार में भी नहीं लगाया जाएगा। यानी आयु सीमा 14 वर्ष से कम है, स्थान कारखाने और खदान है, कोई भी खतरनाक रोजगार है, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो ये चीज है। एक एब्सोल्यूट क्या है, प्रोविजन है, इसके लिए कोई लॉ नहीं, बट क्लॉज है। बट इसमें क्या किया गया है, इसी आर्टिकल में साफ कहा गया है कि ये कंप्लीट प्रोहिबिशन है, कोई भी क्या नहीं करेगा, 14 वर्ष से कम के बच्चों को नहीं भेजेगा ऐसे हजारडस में। बाद में कुछ जजमेंट्स आते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लॉज आते हैं। पहले लॉज आता है 1986, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट हजार्डस रूल में। ठीक है, 2005 में कमीशन में बढ़ जाता है चाइल्ड राइट्स का। देन 2016 में इससे और स्ट्रेंथन किया जाता है। ठीक है, 1986 में क्या आता है, चाइल्ड लेबर एक्ट आता है, जिसमें 14 वर्ष से कम के आयु बच्चों को विशिष्ट खतरनाक व्यवसाय में काम करने से रोका गया। 16 में अमेंडमेंट आता है, जिसमें सभी प्रकार के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। 14 वर्ष से आयु के नीचे बच्चे किसी भी रोजगार में क्या नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं। 14 से 18 वर्ष के हजार्डस से फैक्ट्रीज में या माइनिंग में जाने से रोक लगाई। ओके, फिर 2005 में क्या आता है, चाइल्ड राइट कमीशन आता है। ठीक है, जिसे नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है, चाइल्ड राइट, ठीक है, आता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, तो ये भी आया, फिर बाद में स्टेट कमीशन भी आया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये बने। देन कुछ लैंडमार्क जजमेंट, जैसे एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो केस आता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि शिव काशी की खतरनाक मार्चिस फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चों का
उनके सख्त रुख को अपनाते हैं और बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश देते हैं कि हो और जो भी बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं, अगर कोई नहीं है तो क्या करेंगे वो 20,000 तक क्या करेंगे, जो दोषी होंगे उनको 20,000 रुपए तक क्या करना पड़ेगा, उसमें जमा करना पड़ेगा। बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सर्कस में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि बच्चों को ऐसे जोखिम में डालना उनके पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का क्या है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का क्या है, वायलेशन है। और 24 यानी चाइल्ड लेबर, किसी भी हजार्डस, ठीक है, हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में क्या है, वो क्या है, उनका वायलेशन है, जो आर्टिकल 24 का वायलेशन होगा। ठीक है। अब देखो आर्टिकल 23 हमने समझा, 2 हैं प्रोहिबिशन एंड एक्सेप्शन। आर्टिकल 24 हमने देखा कि भाई क्या बात करता है चाइल्ड, ठीक है, कैसे नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनी, ठीक है। फिर लैंडमार्क जजमेंट देखी, जैसे एमसी कहता देखी हमने, ठीक है, मुक्ति मोर्चा देखा हमने, स्टेटरी फ्रेमवर्क देखा, जैसे चाइल्ड राइट्स एक्ट आई, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी। तो ह्यूमन डिग्निटी एक अल्टीमेट है जो क्या करता है, सेंटर पॉइंट है और उसी पे क्या है, सब कुछ घूम रहा है कि व्हाट इज ह्यूमन डिग्निटी, और इसने प्रोटेक्ट किया वल्नरेबल पीपल को एक्सप्लॉइट होने से, ठीक है। अब देखो बैक्ड बाय जुडिशियल एक्शन एंड स्टैट्यूट, these safeguards are India's strongest shield against exploitation। तो इस तरीके से ये आर्टिकल 23 एंड 24 खत्म होता है। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। इसके बाद मैं और वीडियोज़ बनाऊँगा, जहाँ पे मैं सुधार कर सकूँ। प्लीज़ कमेंट करना ताकि मैं इम्प्रूव करके आपके सामने लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।